जी सर। ग्लोबल कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था अवकलन, ठीक है। अवकलन के बारे में फार्मूला और ये सब बताया था, ठीक है। तो इसके पहले वाली वीडियो आप सभी लोग देख लेंगे, ठीक है। वो अवकलन से जो है अवकलन हो जाएगी, अवकलन की वीडियो नंबर 1 या पार्ट 1 टाइप में मिल जाएगी, ठीक है। आज अवकलन का ये पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2। पार्ट 1 सभी को देखना है और पार्ट आज क्या है 2। तो पार्ट 2 में क्या है? उसी अवकलन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब भैया बैठ जाओ, तो क्लास बैठो। देखो, जैसे क्वेश्चन है दिया है log 5x प्लस 3, ये दिया है y बराबर दिया है log 5x प्लस 3 dy/dx का मान बताना है। ध्यान देंगे, चाहे अवकलन लिखा हो, चाहे अवकलज लिखा हो, या चाहे अवकल गुणांक लिखा हो, जी सर। सबका मतलब एक ही है कि मतलब अवकलन ही करना है, मतलब dy/dx ही निकालना जी है। सर। ये dy/dx का मतलब ये अवकलन होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे, इसका हल देखें। y बराबर दिया है log 5x प्लस 3। एक फार्मूला बताया था, यहाँ से अगर मान लो dy/dx हमको निकालना है तो dy/dx होगा तो इसका भी dy/dx दिया रहेगा। तो ये हो जाएगा log 5x प्लस 3, ठीक है। एक फार्मूला का बताया था dy/dx ऑफ log x, जी सर, बराबर x। log x का बताया गया था 1/x। देखो वही वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा log 5x प्लस 3। तो ध्यान से समझेंगे, dy/dx ऑफ log 5x प्लस 3, ध्यान देंगे। log की जगह पर log, x की जगह पर क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? x प्लस 3। 5x प्लस 3। तो यहाँ पर 1/x यानी 1/5x प्लस 3। बस अवकलन में इतना ही तुमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कितना है 5x प्लस 3, फार्मूले में कितना है x। क्वेश्चन का x और फार्मूले का x मैच होना चाहिए। मैच का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में x लिखा है तो फार्मूले में भी x होना चाहिए, ठीक है। मतलब फार्मूले में x है तो क्वेश्चन में भी क्या होना चाहिए? x। देखो फार्मूले में कितना है? x है। क्वेश्चन में क्या x है? नहीं है। x की यहाँ पर कितना है? 5x प्लस 3। x थोड़ी है, क्या है? 5x प्लस 3। इसका मतलब x की यहाँ पर x नहीं है। जी सर। क्या है x की यहाँ पर? 5x प्लस 3। अगर क्वेश्चन कोई ऐसा होगा कि क्वेश्चन का जो है x, ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से x है और फार्मूले का x मैच नहीं करेगा, मतलब x की यहाँ पर x नहीं मिलेगा, तो जो भी चीज x की यहाँ पर मिलेगी उसका गुणे में दोबारा अवकलन होगा। गुणे में दोबारा अवकलन होगा, यानी x की यहाँ पर कितना मिला था? 5x प्लस 3। इसका दोबारा गुणे में अवकलन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से 1/dy/dx वही 1/5x प्लस 3 और गुणे में जो है अवकलन कर दो dy/dx ऑफ, अवकलन का मतलब वही dy/dx लगा दो, ये हो गया, ठीक है। फिर 1/5x प्लस 3, इसमें dy/dx है यानी सबको dy/dx से गुणा कर दो। dy/dx ऑफ के क्या हो जाएगा? 5 dy/dx ऑफ 3 1/5 प्लस 3। ध्यान देंगे, ये dy/dx मतलब ये x के सापेक्ष अवकलन होगा। जिसके सापेक्ष अवकलन होगा उसको छोड़कर बाकी सभी राशियों को कांस्टेंट माना जाएगा, मतलब चर माना जाएगा, ठीक है। तो देखो ये x के सापेक्ष अवकलन है तो ये x तो जो है कांस्टेंट नहीं है, बाकी ये 5 क्या है? कांस्टेंट माना जाएगा। तो 5 देखो ये क्या है? गुणे में है तो बाहर हो जाएगा। अगर अवकलन के अंदर कोई संख्या अगर गुणे में है, कोई कांस्टेंट गुणे में है, तो उसको क्या कर देते हैं? अवकलन से बाहर निकाल दो, यानी dy/5 बाहर कर दो, dy/dx ऑफ x। और ये है dy/dx ऑफ 3। देखो अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष। और क्वेश्चन में कहीं x है? नहीं है। तो ये क्या है? मतलब x नहीं है, इसका मतलब एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। dy/dx ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0।
जी। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो नंबर होता है जिसके सापेक्ष अवकलन नहीं होता है। जी। देखो इसमें किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? dx के। x के सापेक्ष। जी सर। और 3 क्या है? ये x तो है नहीं, नहीं। इसका मतलब ये कांस्टेंट है। जी सर। इसमें देखो ये x है जी। और इसमें देखो इसमें x मौजूद है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। मतलब जिसमें पूरा पद कांस्टेंट होगा उसका अवकलन 0 होगा। 0। इसमें हालांकि 5 कांस्टेंट था, जी सर। तो हमने 5 को जो है बाहर निकाल दिया अवकलन के गुणे में था। और dx से पूरा अगर कांस्टेंट होता है, मान लो x यहाँ पर नहीं होता, तो इसका भी 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/5x + 3 जी। बराबर 5 और d/dx आप x का मान सभी को 1 याद रखना होगा 1 होता है। जी। और ये 0 का कोई मतलब नहीं है आगे लिखने का, यानी 5 × 1 यानी फाइनली आंसर कितना हो गया? 5 ऊपर रहा जी सर, और बटे 5x + 3। जी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम पूछ ले? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? नहीं सर। तो नेक्स्ट देखो, जैसे दिया है ये y बराबर दिया है tan x की पावर 4 ये दिया। इसका जो है dy/dx निकालना, dy/dx पूछना। कोई दिक्कत नहीं, करें क्वेश्चन देखें। y बराबर कितना है? tan x की पावर x की पावर 4। हाँ, तो dy/dx, जी सर। तो dy/dx इसका भी लगा दो, ये अपनी तरफ से लगाया जाता जी है। सर। मतलब y दिया था dy/dx, देखो dy/dx इधर y में लग गया तो इधर भी लगा दिया। अब यहाँ पर फार्मूला जो है ये अगर पूरी पावर है क्या? tan x होल की पावर 4 नहीं है। जी सर। अगर होल की पावर 4 होती तो x की पावर n होता। जी सर। यहाँ पर क्या है? सिर्फ tan x की पावर 4। जी सर। तो एक फार्मूला होता है d/dx ऑफ tan x। क्या होता है फार्मूला? sec²x। sec²x। ये फार्मूला सभी लोग भैया याद कर लें। जी सर। ठीक है, बिना फार्मूला याद करे कुछ नहीं होगा, समझे भैया? जी सर। हाँ, तो d/dx ऑफ tan x की पावर 4। आप इसमें ध्यान देंगे tan की जगह पर कितना है? tan जी सर। tan ही है, और x की जगह पर कितना है? x की पावर 4। मतलब x का मान x की पावर 4 है। जी सर। तो इधर क्या हो जाएगा? sec² x की पावर 4। जी सर। बस यहीं पर अवकलन में ध्यान देना होगा। जी। ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट तो सभी लोग रख लेते जी हैं। सर। इसमें देखें क्वेश्चन में कितना है? x नहीं, फार्मूले में कितना है? x, और क्वेश्चन में कितना है? x की पावर 4। फार्मूले में कितना है? x। और क्वेश्चन में उसी x की जगह पर कितना है? x की पावर 4। क्या क्वेश्चन का x और फार्मूले का x मैच कर रहा है? ये फार्मूला का x है, ये क्वेश्चन का x जी सर। मैच कर रहा? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। मैच करने का मतलब सेम होना चाहिए। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन का x और फार्मूले का x सेम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? x की पावर 4 जी सर। और फार्मूले में क्या है? x। x की पावर x होना चाहिए। जी सर। x की पावर x क्वेश्चन में नहीं मिला, जी। मिला क्या? x की पावर 4। 4, तो इसी का दोबारा गुणे में अवकलन होगा। जी, जी, जी। ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन का x फार्मूले का x सेम नहीं हुआ, मतलब x की पर x नहीं मिला, तो जो भी चीज x की मिलेगी उसका गुणे में दोबारा अवकलन। ध्यान देंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था? tan x की पावर 4। जी सर। और जो फार्मूला क्या था? वो tan x का था। जी। तो क्वेश्चन का जो है x की पावर 4 है, फार्मूले में x है, क्वेश्चन का x और फार्मूले का x मैच नहीं किया, जी। तो जो भी चीज जो है फार्मूले के x की पर मिलेगी उसका दोबारा अवकलन। फार्मूले के x की पर क्वेश्चन में कितना मिल गया? मिल रहा है x की पावर 4, तो x की पावर 4 का दोबारा गुणे में जी सर। अवकलन। sec² x की पावर 4 × d/dx dx की पावर 4। x की पावर 4। जी। अब जितने पर d/dx होगा उसी का अवकलन करते हैं। जी सर। अब किसका अवकलन करना पड़ेगा? d/dx ऑफ x की पावर 4। जी सर। ध्यान देंगे, अगर कोई पद है उसमें नीचे x वाला, कोई जरूरी नहीं x है, मतलब x वाली कोई राशि है, sin x tan x कुछ भी, और ऊपर उसकी पावर कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जिसके सापेक्ष, जैसे x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो ऊपर x नहीं होना चाहिए, मतलब घात में x ना हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे नीचे लिखा है x और ऊपर लिखा है 2, तो देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, लेकिन घात क्या है? कांस्टेंट है। जी सर। कांस्टेंट का मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन होगा वो नहीं होगी। जी सर। ठीक है, तो d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n। ठीक है, जी सर। और हमारा देखो क्वेश्चन क्या है? d/dx ऑफ x की पावर x की पावर 4। 4।
तो x की जगह पर कितना मिल रहा? x x, n की जगह पर 4 -1 तुलना कर दो सीधे सीधे, ये देखो x की जगह पर x और इसकी घात n है और इसकी घात 4 है, बस हो गया। तो इधर भी मान रखो, यानी 4 x की पावर 4 माइनस 1 sec square और एक ही ध्यान देंगे, क्या क्वेश्चन का इस फार्मूले का एक मैच है कि नहीं है? देखो n की जगह मैच कर पर रहा है 4, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कांस्टेंट है तो n का मान कुछ भी हो सकता है, कोई जी दिक्कत सर नहीं। फार्मूले में कितना लिखा है? x लिखा है X। और क्वेश्चन में उसी x की जगह पर x नहीं मिल जी रहा, सर तो यानी मैच कर गया। जी सर जब क्वेश्चन का एक फार्मूले का एक मैच कर जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, उसकी power। तो गुणे में दोबारा अवकलन नहीं होगा। जी सर देखो अब यहाँ इसमें पहले गुणे में दोबारा इसलिए अवकलन हुआ था क्योंकि मैच नहीं किया था, जी सर लेकिन अब की बार देखो फाइनली मैच भी कर गया। जी ठीक है, तो अब गुणे में दोबारा अवकलन नहीं होगा, तो ये तो उतारा ही जाएगा sec स्क्वायर x की पावर 4 into 4x 4x की पावर 4 माइनस 1, 1 तो ये क्या हो जाएगा? 4x क्यूब हो जाएगा जी सर into sec स्क्वायर x की पावर 4 4। ये अपना जो है समझ लीजिएगा, इसका स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, y बराबर दिया है e की पावर x स्क्वायर, ये दिया है dy पान dx बताना। समझें, क्वेश्चन लिख देंगे y बराबर e की पावर x स्क्वायर। क्वेश्चन हमको क्या बताना है? dy पान dx dy पान dx मतलब अवकलन जी सर या अवकलज या अवकल गुणांक या अवकलन गुणांक, कैसा? सभी एक ही है ये सब एक ही प्राणी के नाम है, यानी डी पान डी एक्स ही करना है। dy पान डी एक्स का भैया मान क्वेश्चन में क्या रहा था, तो dy पान डी एक्स। तो देखो ये y था, डी पान डी एक्स इसमें लगा दिया, तो इसमें भी फिर डी पान डी एक्स लगा जी दिया। सर ठीक है, जो भी काम होता है दोनों पक्षों में होता है। तो अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला होता है e की पावर और एक फार्मूला होता है जी सर e की पावर x, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x से होता है। जी सर और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? डी पान डी एक्स ऑफ e की पावर x स्क्वायर है। देखें, ध्यान देंगे, e की जगह पर तो e मिल रहा, मतलब e का मान ही है, लेकिन x की जगह पर कितना मिल रहा भैया? x स्क्वायर मिल रहा ना, सर। तो इधर भी x स्क्वायर लिख दो, उसमें क्या दिक्कत? अब दूसरी बात देखें, क्या क्वेश्चन का x और फार्मूले का x सेम है कि नहीं है? क्वेश्चन में क्या है? x स्क्वायर और फार्मूले में इसी x स्क्वायर की जगह पर कितना है? x नहीं सेम है। जी सर ठीक है, तो फार्मूले के x की जगह पर क्वेश्चन में क्या मिला है? x स्क्वायर x स्क्वायर। जो फार्मूले के x की जगह पर क्वेश्चन में मिलेगा जी, उसको उसी का गुणे में दोबारा, फिर से अवकलन हाँ अवकलन, यानी x स्क्वायर का गुणे में दोबारा भैया क्या हो जाएगा? x स्क्वायर तो ये लिख दो इधर, e की पावर x स्क्वायर इंटू डी पान डी एक्स आप x स्क्वायर, जी सर समझे? जी तो ये e की पावर x स्क्वायर, इसको तो ऐसे लिख देंगे। अब इसका देखें अवकलन के लिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है भैया डी पान डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर लगाओ x स्क्वायर। अब फार्मूला जो है कैसे जान पाओगे कौन क्या लगेगा? तो इसके लिए सारे फार्मूले जो है रटे होने चाहिए, मतलब एकदम ढंग से याद होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा जो है अच्छी बात हम कहते हैं कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो वो फार्मूले अगर याद हो जाएंगे तो गेस्ट जो है क्या है, आप लोग खुद ही जो है हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, हाँ, तो इसलिए क्या है, थोड़ा फार्मूले जो है ढंग से पढ़ना है, जी सर बिना पढ़े कुछ नहीं होता। तो डी पान डी एक्स आप ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान देंगे x किया पर तो x है, n का मान कितना है? हाँ हम बताएंगे, बोलो कितना है इसमें भैया? n का मान, n का मान x स्क्वायर नहीं, देखो x किया पर x, जैसा n की जगह पर दो दो जी सर 2 होगा। जैसा 2 है। यहाँ पर n की जगह पर भी 2 लिखो, x की पावर 2 माइनस 1। देखो x की पावर n वाला फार्मूला लगाए हैं, किस पर लगाए हैं? x स्क्वायर पर। ठीक है, देखो n की जगह पर कितना मिला था भैया? 2। क्वेश्चन का एक फार्मूले का एक सेम है कि नहीं है? है, n की जगह पर 2 है और क्वेश्चन में भी x है, फार्मूले में भी x है। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अब इसका गुणे में दोबारा अवकलन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहना है।
तो ये क्या हो जाएगा डी अपान डी एक्स ऑफ ये जो एक्स स्क्वायर है जी सर, ये 2x इसी का मान क्या आ गया है 2x की पावर जी सर 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा तो 2x की पावर 2 माइनस 2x की पावर समझे। जी सर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है y बराबर है cot e की पावर 3x ये है भैया क्वेश्चन। तो यहाँ से इसका कह रहा है dy पान dx बताओ। ध्यान से जी समझें सर y बराबर है cot e की पावर कितना है 3x cot e की पावर 3x 3x तो इसका dy पान dx बताना है तो dy पान dx निकालें तो d अपान dx हो जाएगा भैया और cot e की पावर कितना 3x। अब ये cot वाला है तो यहाँ पर cot का फार्मूला लगेगा जी सर ठीक है। फार्मूला होता है भैया d अपान dx ऑफ cot x इक्वल टू cos x स्क्वायर x cot x ये क्या होता है माइनस का cos x स्क्वायर x होता है। जी सर क्या होता है माइनस का cos cos x x स्क्वायर स्क्वायर x x और जो हमारा फार्मूला है किस पर लगाना है d अपान dx ऑफ cot e की पावर x पर e की पावर 3x पर भैया लगाना है। जी सर तो ध्यान से समझेंगे cot की जगह पर तो cot है जी लेकिन x की जगह पर कितना है x की पावर e 3x की पावर 3x 3x तो फार्मूले में भी x की जगह पर कितना लिख दोगे e की पावर 3x 3x तो लिख दो माइनस का cos x स्क्वायर cos x स्क्वायर e की पावर कितना है भैया 3x 3x। अब ध्यान देंगे इस वाले cot की जगह पर तो cot है भैया जी सर ठीक है। जी x की जगह पर कितना मिल गया e की पावर 3x e की पावर 3x। क्या क्वेश्चन का x और फार्मूले का x सेम है नहीं सर नहीं तो इसका ऐसी कंडीशन में करते क्या है इसका गुणे में जो इसका गुणे हाँ फार्मूले के x की जगह पर क्वेश्चन में जो x मिलता है उसी का गुणे में दोबारा अवकलन। तो फार्मूले का x और इसकी जगह पर क्वेश्चन में x का क्या मान मिला है e की पावर 3 है इसका गुणे में दोबारा अवकलन होगा तो यही cot e की पावर 3x का कितना मान ये वाला मान है ये लिख दें माइनस का cos x स्क्वायर e की पावर 3x इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ e की पावर 3x ठीक है। जी सर अब नेक्स्ट आगे देखें कहानी तो ये क्या है माइनस का हो गया cos x स्क्वायर e की पावर 3x। अब यहाँ से फिर से फार्मूला ही बताया था d अपान डी एक्स ऑफ dx e की पावर x वाला यहाँ पर लगेगा इसके लिए अवकलन करें ये क्या होता है e की पावर x जी सर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है e की पावर 3x जी सर ठीक है। तो e की जगह पर तो ये है x की जगह पर कितना मिल रहा है 3x 3 तो इधर भी क्या है x की जगह पर कितना रख दोगे 3x 3 क्यों जी सर अब एक चीज ध्यान देंगे e की जगह पर तो ये मिल गया जी क्वेश्चन का x और फार्मूले का x मैच कर गया कि नहीं कर गया नहीं सर नहीं किया है तो फार्मूले के x की जगह पर क्वेश्चन में जो भी ये आया है जी सर उसका गुणे में दोबारा अवकलन यानी 3x का दोबारा e की पावर 3x है तो इसके लिए ही है देखो नाला ही रहेगा और e की पावर 3x एक इसके लिए भी आया और d अपान डी एक्स कितना 3x ये होगा। अब इसको चाहे पहले लिख दो जी सर e की पावर गुणे में कोई कहाँ कहीं पर शिफ्ट हो सकता है माइनस निशान लगा दो माइनस निशान e की पावर 3x इंटू cos x स्क्वायर e की पावर कितना e की पावर 3x 3x। यहाँ ध्यान देंगे अवकलन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष जी होगा। सर तो x को छोड़ के बाकी संख्याएं वो जो होंगी वो क्या होंगी कांस्टेंट होंगी जी सर ठीक है।
तो ये वाली ये 3 क्या है, कांस्टेंट मानी जाएगी। जीरो। और गुणे में अगर कोई कांस्टेंट होता है जी सर। तो उस पे अवकलन से उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते जी हैं। सर। अवकलन से बाहर का मतलब होता है d/dx से बाहर, जी। ठीक है, मतलब कॉमा ले लेते हैं। जी सर। तो यहाँ से भैया ध्यान देंगे ये वाला 3 बाहर निकाल लो, तो d/dx आप क्या बचेगा अंदर पे x। एक्स। और ध्यान देंगे अगर ये x ना होता, अगर इतना ही क्वेश्चन तो जीरो हो जाता। तो ये कांस्टेंट ही पूरा पूरा कहा जाता। जी सर। ठीक है, अगर पूरा पूरा क्वेश्चन में कांस्टेंट है मतलब x का नामो निशान नहीं है जी सर। तो क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे क्वेश्चन है कोई d/dx आप a की पावर b, इसका क्या हो जाएगा अवकलन, जीरो होगा। जी वो सर। इसलिए क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जी। तो इसमें x वाला कहीं पद ही नहीं कहीं है नहीं। तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिसके सापेक्ष अवकलन होगा अगर उसका ही कोई पद नहीं होगा तो अवकलन उसका फाइनली कितना होगा, जीरो। तो फिलहाल है 3x। तो अब ध्यान देंगे ये भैया ये 3 है, इसको इधर लिख लो। ठीक है, बुढ़े में इधर उधर थोड़ा ऐसा लिखना है कि समझ में आए कि कहाँ क्या है, ये नहीं जहाँ मन हो वहाँ। जी सर। ठीक है, वो सब है सही, लेकिन फिर ब्रैकेट वगैरह ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, थोड़ा जो है स्टैंडर्ड जो है वैसे देंगे, ठीक ठाक देखने में लगे क्वेश्चन। माइनस का 3 e की पावर 3x cosec स्क्वायर e की पावर 3x, ये d/dx आप x ये कितना बताया था 1, जी सर। इसका मान होता है 1, तो 1 का गुणे का कोई मतलब नहीं, बस ऐसे लिख दो माइनस का 3 e की पावर 3x cosec स्क्वायर e की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर क्या है, x स्क्वायर लॉग x, इसका dy/dx बताना है। ठीक है, तो क्या है y बराबर लिख दें, y बराबर x स्क्वायर लॉग x, इसमें dy/dx क्या होगा, d/dx ऑफ x स्क्वायर लॉग x। अब इसमें देखो भैया दो फलन हैं, जी सर। एक है x स्क्वायर और एक है लॉग x, log मतलब x। दो फलन गुणे में हैं जी। और इनकी गुणा नहीं हो सकती। ठीक है, जब दो फलन क्वेश्चन में दिए हो तो वहाँ पर फार्मूला लगता है f1 f2 का, इसका लगेगा F1 F2। फार्मूला होता है d/dx ऑफ f1 f2। फार्मूला होता है ये कि f1 को एक बार ऐसे ही लिख दो और f2 का अवकलन कर दो, जी सर। फिर बाद में F2 f2 ऐसे को फिर- बाहर ही लिख लो और f1 का अवकलन कर दो। जी। मतलब एक बार एक का अवकलन करना, एक बार एक को बाहर, प्लस का निशान लगाना है। f1 का जो है क्या है, बाहर कर दिया, f2 का अवकलन प्लस, f2 का अवकलन कर लिया, मतलब f2 को बाहर कर लिया, f1 का अवकलन। अवकलन। एक बार f1 बाहर रहेगा और एक बार F2। ठीक है, तो इस पर लगाओ फार्मूला d/dx ऑफ x स्क्वायर लॉग। तो इसमें ये वाला इतना ही जो पद है ये f1 का रहेगा, ये वाला इतना, और ये वाला log इतना x क्या हो है, जाएगा ये f2 का। ठीक है, जी सर। तो लगाओ इसके हिसाब से भैया क्या लिखना है, सबसे पहले f1 यानी x स्क्वायर, एक्चुअली d/dx d/dx f2 यानी कितना है, log log x। उस Into पर ले log बड़ा x। जी सर। प्लस into log x f2 कितना है, log x log x d/dx x square d/dx ऑफ। x square। फिर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, जी सर। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा d/dx ऑफ log x, ये होता है 1/x। x। और क्वेश्चन में क्या है, d/dx ऑफ log x क्वेश्चन में भी है, तो क्या हो जाएगा 1/x। क्या क्वेश्चन का इस फार्मूले का सेम है कि नहीं जी है, सर। है। तो सेम है का मतलब ये है कि अब गुणे में दोबारा अवकलन नहीं होगा। नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x इनटू, यहाँ पर d/dx किसी की पावर है, जी सर। पावर अगर कांस्टेंट होती, जी। कांस्टेंट हो इसलिए क्योंकि इसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, जी पावर सर। कितनी है 2x को है, तो कांस्टेंट, अगर पावर कभी कांस्टेंट होती है तो कौन सा फॉर्म लगता है, d/dx ऑफ dx nx x x की पावर n x की पावर n माइनस 1। हमको लगा देना है d/dx ऑफ x स्क्वायर पर, तो n की जगह पर कितना है भैया, n की जगह पर हाँ x की जगह पर x हो गया, n की जगह पर कितना मिल रहा, 2 x की पावर 2 माइनस 1। तो x हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलो क्वेश्चन का इस फार्मूले का x मैच कर गया कि नहीं कर गया, जी सर। कर गया, क्योंकि n का मान कितना है 2 x की जगह पर x है। तो इसका मतलब ये है कि गुणे में दोबारा अवकलन करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है।
इंटू 2x⁻2 -1। और ये ध्यान देंगे इनकी गुणा नहीं होगी, ये चीज़ बाहर लिखी जाएगी। इससे ये घात कर देंगे, ये x बचा प्लस इसको ये क्या है 2 - 1 यानी 1 है, यानी 2x। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है y बराबर e⁻x इंटू साइन 2x। ये है dy/dx बताना है। तो f1 f2 वाला इधर भी मसला है। जी सर। ठीक है, तो सॉल्यूशन y बराबर कितना है e⁻x इंटू में कितना है साइन 2x। तो dy/dx बराबर dx dy/dx f1 f2 इसलिए क्योंकि दो पार्ट लिखे हैं और गुणा नहीं हो पा रहे। ये f1 है और एक f1 f2 का फार्मूला बहुत आसान है। एक बार f1 को बाहर लिख दो, f2 का अवकलन कर दो, एक बार f2 को बाहर लिख दो और अवकलन कर दो। मतलब ये है कि f1 को बाहर लिख लो यानी e⁻x लिख दो, अवकलन किसका दूसरे वाले का कर दो। एक बार f2 को बाहर लिख लो यानी sin 2x को बाहर कर लो और अवकलन किसका लिखोगे f1 का यानी e⁻x। कहने मतलब ये है कि एक बार f1 बाहर रहेगा और एक बार f2 बाहर रहेगा। ठीक है, जी सर। e⁻x। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा sin x वाला फार्मूला। जी सर। dy/dx अब sin x। dx cos x ये क्या होता है भैया cos x cos x। dy/dx आप sin 2x का लगाना है। तो sin की जगह पर sin x की जगह पर कितना मिला 2x 2x। तो इधर भी रख दिया जाएगा इसके ऊपर। cos 2x। क्या क्वेश्चन का इस फार्मूले का सेम है? जी सर। नहीं है, नहीं है। तो इसके ऊपर कितना मिल गया 2x जी तो सेम नहीं है। तो जो भी x की ऊपर मिला, इसका जो भी मान मिला फार्मूले के x की ऊपर जो भी क्वेश्चन में होगा जी सर। उसका गुणे में गुणे दोबारा में अवकलन अवकलन। तो ये गुणे में दोबारा 2x का ही होगा अवकलन। तो sin 2x ये था पूरा dy/dx ऑफ sin 2x। इसका मान क्या आ गया है cos 2x into dy/dx ऑफ 2x। cos 2x। ठीक है, जी सर। फिर उसके बाद प्लस sin 2x। जी सर। ये e⁻x का सीधे से फार्मूले लिखा हुआ है। e⁻x का क्या होता है e⁻x ठीक है, माने सीधे से लिखा। तो ये क्या हो जाएगा e⁻x cos 2x। और यहाँ पर देखो दो इधर क्या है गुणे में है, गुणे में जो कांस्टेंट होता है उसको अवकलन से बाहर कर बाहर देते हैं। बनाते तो इसको एकदम बाहर ले आओ, यहीं पर लिखो एक साथ 2e⁻x into cos 2x और अंदर फिर बचेगा क्या dy/dx ऑफ dx x। ये क्या हो जाएगा sin 2x e⁻x 2x और e⁻x। और dy/dx ऑफ x कितना होता है? ये 1 होता है, याद जी सर। रखना। dy/dx x कितना होता है 1 x की पावर n से फार्मूला से निकालेंगे जी तो सर। हो जाएगा n की जगह पर 1 रखेंगे। तो ये 1 है यानी ये छोड़ दो, 1 का कोई मतलब नहीं है। गुणे में 2 e⁻x into cos 2x 2e⁻x into cos 2x 2x प्लस plus sin e⁻x 2x sin 2x। एक बार गुणे में कोई पहले बात नहीं। और बहुत ज़्यादा आप चाहें कि दोनों में कॉमन ले सकते हैं। क्या है कॉमन? e⁻x तो ले चाहे ना लेते कोई पता नहीं। जी सर। ये आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएंगे तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो फिर इस पर कोई और फिर नई वीडियो बनाएंगे, पार्ट 3 पे हो जाएगा। ठीक है, फिर एक चीज़ और है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी वीडियो होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।